राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई कुमार श्रीकांत जी। श्रीकांत जी राम राम। जय सिया राम। राम राम। मैंने सुना है कि कल कुछ वाकई, ये अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूबर की ये फेवरेट हेडलाइन होती है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने आज तक कभी ये हेडलाइन नहीं लगाई अपने चैनल पे, आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ बड़ा नहीं होने जा रहा, सब नॉर्मल रूटीन बातें हैं। पर अब की बार मैंने सुना वाकई कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। देखिए, बड़ा बड़ा मैं किसको मानता हूं, जैसे नोटबंदी एक बहुत बड़ा डिसीजन था, उसी तरह 370 हटाना, है ना, ये बड़ा डिसीजन था। अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसको मैं बहुत बड़ा डिसीजन मानूंगा। तो तकरीबन उतना ही बड़ा एक बहुत बड़ा डिसीजन माना जाएगा यदि ये सच होता है। बताइए क्या सूचना है आपके पास? आपको तमाम दर्शकों को नमस्कार। बड़ा डिसीजन कहूं या फिर यूट्यूबरों की भाषा में इसे मास्टर स्ट्रोक कहूं, क्या कहूं ये मुझे बताइए। इसे मास्टर स्ट्रोक कहूं या बड़ा डिसीजन कहूं? कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। चलिए, इसे मैं मास्टर स्ट्रोक कहता हूं। दरअसल इसकी बात सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहा है। और सोमवार से संसद आरंभ हो रही है और सोमवार और मंगलवार का व्हिप जारी किया गया है। बीजेपी के तमाम सांसदों को, वो राज्यसभा के हों वो लोकसभा को, सबको व्हिप जारी किया गया है। और टूल जिसे कहते हैं सेकंड डिवीजन व्हिप, यानी कि टूल जो 2 लाइन का व्हिप होता है, वो एक तरीके से जारी किया गया और कहा गया है कि साहब संसद में मौजूद जरूर रहे। अच्छा, इसका एक और मतलब है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको लेकर भी फैसला होने वाला है, उन पर भी वोटिंग होगा। चलिए, वो तो एक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, 3 दिन तक अमित शाह जो हैं वो बिहार गए। पश्चिमांचल, या फिर कहा जाए कि वो पूरा पूरा का पूरा सीमांचल का एरिया, सीमांत प्रदेश में अमित शाह रहे और वहां पर उन्होंने मीटिंग की। और डीएम एसपी, अलग अलग जिलों के, ऐसे 4 जिलों के डीएम एसपी इसके साथ कोर, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, दुकान मकान बंद करके और पूरा गेट वेट बंद करके जो है मीटिंग की। और उस मीटिंग में बहुत सारी बातचीत चली। अच्छा, मीटिंग ही करना था तो साहब ऑनलाइन कर लेते, जूम मीटिंग कर लेते। लेकिन आप 3 दिन वो व्यक्ति सीमांचल रहा है और सीमांचल उसने मीटिंग किया है। और ये खबर है कि दरअसल बिहार के 4 जिले और 4 जिले ही दरअसल पश्चिमी बंगाल कर जोड़कर एक सीमांचल, या फिर कहा जाए कि कैसा प्रदेश बीजेपी सेंटर बनाने जा रही है, जो जिसमें बिहार की जो सबसे बड़ी मेजोरिटी स्टेक होती है, यानी कि गोल टोपी, और पश्चिम बंगाल के जितने भी गोल टोपी हैं उनको एक यूटी के स्टेट में कन्वर्ट करने जा रही है। दरअसल वहां से आपको पता है कि चिकन नेक ज्यादा दूर नहीं है, और वो जो पूरा का पूरा एरिया है जहां से आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाते हैं, वहां सुरक्षा को लेकर दिक्कत है। आपको पता है नेपाल से जो पूरा का पूरा बॉर्डर है वो किस तरीके से खाली है, आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से आ सकते हैं। दूसरा, वहां सबसे ज्यादा कहा जाए कि बांग्लादेशी प्रवास करते हैं, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी, अवैध अवैध बांग्लादेशी, माफ कीजिएगा, वो आकर वहां रहते हैं। और चाइना भी उस चिकन नेक को लेकर वो सारी चीजें हैं। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर सेंटर ने एक तैयारी कर रखी है। और आपको पता है, संविधान के आर्टिकल 3 में ये सेंटर के पास ये पावर है, ये ताकत है कि वो कभी भी किसी भी राज्य के सीमा का विस्तार कर सकती है, सीमा पे काटछाट कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, यूटी बना सकती है, किसी भी राज्य से उसके राजत्व को, यानी कि स्टेटहुड जो होता है, उसको छीन सकती है और किसी भी स्टेट को यूटी बनाने का काम कर सकती है। दरअसल यूटी क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और वो एरिया और बिहार का जो गृह मंत्रालय है वो भी बीजेपी के पास है।
तो दरअसल उस एरिया पर बीजेपी जो चाहे वो करवा सकती है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बेहतर समझती है, उसको यूटी बनाने जा रही है, और यूटी बनाकर सबसे पहले वो जो वीटो पावर बंगाल में गोल टोपी की थी, और जो वीटो पावर कहा जाए बिहार में गोल टोपी की थी, वो तो तहस नहस होगा ही, लेकिन जब सेंटर का कमांड रहेगा और विधायिका वहां से हट जाएगी तो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होंगे जी। नहीं, मुझे एक तो बिहार के 4 जिले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक, सभी मुस्लिम बहुल, मुस्लिम बहुल नहीं, 70-80% तक वोट। उसके बाद उत्तरी दिनाजपुर और मालदा, 2 जिला ममता दीदी का ले लेंगे, 4 जिला लालू जी का ले लेंगे। तो लालू ममता जी तो नहीं, नीतीश बहुत, जी। और हाँ, एक का बात है, नहीं नहीं, लालू जी का, नीतीश जी का नहीं, लालू जी का जिला है। तो अच्छा मुझे ये चलिए बता, ठीक है। चिल्लाएगी सर ममता तो बहुत, चीखेगी, चिल्लाएगी, हाय हमरा वोट ले लिया, हमरा सब विधानसभा, इस 2 जिला में, उत्तरी दिनाजपुर और मालदा में, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, ममता को तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बंगाल से 26 से कट जाएंगे। 27 सीटें, नहीं बहुत ज्यादा सीटें हैं वहां पर, जहां पर टीएमसी क्लीन स्वीप करती है, और ज्यादातर वहां पर बांग्लादेशी हैं जिनको डिपोर्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाया है कि उसे डिपोर्ट करेंगे, तमाम तरह की चीजें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आप समझिए इसमें, बिहार में तो सुगबुकाहट शुरू हुई, बिहार में तो इस मामले का विरोध आरंभ हो गया, लेकिन ममता दीदी इसका चाह कर भी विरोध नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये नेशनल इशू है। दरअसल आज आपको पता है कि देश की राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल थी, ठीक है, और जो आदिवासी प्रोग्राम में वो शिरकत कर रही थी, ना वहां पर ममता बनर्जी आई और ना ममता बनर्जी के कोई मंत्री वहां पर आए। और आपको पता है किस तरीके से आज राष्ट्रपति ने अपने महामहिम ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि ममता दीदी मेरी छोटी बहन है, लेकिन वो न जाने कैसे नाराज हैं, यहाँ पर जो आदिवासियों को आने से रोका गया मेरे प्रोग्राम में, और न जाने क्या दिक्कत है ममता दीदी को। ये तमाम तरह की बातें देश की राष्ट्रपति बोल रही है और मंच पर बोल रही है, और राष्ट्रपति बहुत कम मुद्दों पर बात करती हैं। एक बार आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने जब डीवाई चंद्रचूड़ होते थे तो उनके सामने कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला था, लताड़ा था, और आज ममता दीदी को लेकर बोला है, इससे पहले वो कभी बोली नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, ममता इस मुद्दे का जानकर, चाहकर, समझकर भी विरोध नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये राष्ट्र हित का मामला है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला, और नेशनल सिक्योरिटी के फर्ज में लेकर बीजेपी अगर ये आप, अलग राज्य बनाने, हाँ आपकी आवाज में अचानक खरखराहट आ गई है, जरा कोई प्रॉब्लम है तो ठीक कर लीजिए उसको। आपके ऑडियो मेरी सिस्टम में खरखराहट आने लग गई अचानक। दर्शकों, एक कोई टेक्निकल इशू आ गया जिसमें ये स्ट्रीम यार्ड में अक्सर ऐसे इश्यूज आते रहते हैं जिसमें श्रीकांत जी की आवाज एकदम खरखराने लग गई। तो अब श्रीकांत जी मेरे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। श्रीकांत जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? दर्शक आपकी बात सुन रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूं मैं। दरअसल मैंने बात जहां छोड़ी थी वहीं से आरंभ कर रहा हूं। दरअसल ममता बनर्जी के इस प्रोग्राम के बॉयकॉट के कारण भी एक बड़ा मैसेज गया है, और ममता बनर्जी चाह कर भी इस पूरे मामले पर एक अलग रुख नहीं रखा पा रही है, बिल्कुल खामोश है, क्योंकि ये राष्ट्र हित का मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और इस वक्त केंद्र सरकार इस पूरे मामले को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर देख रही है और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ला रही है। क्योंकि देखिए, लगातार आप इसका एक और आप इम्पैक्ट देखिए कि आखिर कल ही आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर को बदल दिया, बिहार के गवर्नर को बदल दिया, और बंगाल का गवर्नर कौन गया? बंगाल का गवर्नर वो गया है जो एक्स एनएसए रहे हैं, यानी कि डिप्टी एनएसए, जी जी, डिप्टी एनएसए को गवर्नर बना दिया है बंगाल का। और आप देखिए बिहार का गवर्नर, और बिहार का गवर्नर बना दिया गया है एक रिटायर्ड जनरल अत्ता साहब को, अत्ता साहब। तो अब ये तो वाकई एक बहुत बड़ा फेरबदल है। श्रीकांत जी फिर से आ गए हैं। जी श्रीकांत जी, कंटिन्यू प्लीज।
गवर्नर बदल दिया, बिहार का गवर्नर बदल दिया, सीधे तौर पर सभी गवर्नर्स को बदल कर ज्यादातर, और इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि आप समझिए जब आप राष्ट्र हित में नेशनल सेफ्टी को लेकर आप बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा चेंज करने जा रहे हैं जिससे बहुत कुछ चेंज होगा भूभाग पर, और आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि केंद्र सरकार के पास ये ताकत है, वो चीजें चेंज कर सकती है और चीजों में बदलाव भी कर सकती है, किसी भी राज्य की भूभाग को डिफाइन भी कर सकती है और नया भूभाग ला भी सकती है, या फिर किसी को यूपी बना सकती है। तो इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल यानी कि ममता के बैकफुट पे होगी, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप समझिए कि बंगाल का एक हिस्सा कटता है और बिहार का एक हिस्सा कटता है, तो बिहार में तो चुनाव की दिक्कत नहीं है, बिहार में तो चुनाव भी होने वाला नहीं है, लेकिन बंगाल में चुनाव नहीं हो पाएगा, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि बंगाल की स्थिति को सही करने के लिए, और आपको पता है कि बंगाल में जब विधायिका का टाइम खत्म हो जाएगा, यानी कि विधान एक तरीके से कहा जाए कि जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो बाई डिफॉल्ट को राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और केंद्र सरकार इस बात को कह सकती है कि हमें राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है, क्योंकि इस वक्त बंगाल और बिहार का जो हिस्सा काट के हमने अलग से सीमांचल बनाया है, इसकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, और अभी हम बंगाल में चुनाव नहीं करवाएंगे। अगर 6 महीने भी चुनाव टाल दे सरकार इस सिक्योरिटी प्रिकॉशंस को लेकर या सेफ्टी मेजर इश्यूज को लेकर, तो मुझे लगता है कि ममता के तो हाथ में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ममता अभी की खबर थी, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि ममता बनर्जी की जहां से वो जीती, यानी कि पहले तो उनको शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया, लेकिन वो जहां से जीती वहां 56,000 वोट से वो जीती थी। ठीक, अब जब क्या कहते हैं SIR हुआ, SIR में 44,000 वोट उनके कट गए, उसी विधानसभा सीट के 44,000 वोट कटे, वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 वोट और काट दिए, यानी कि 46,000 वोट वहां से टोटल कट गए। आप समझ रहे हैं? तो ये बड़ी दिक्कत है ममता बनर्जी के लिए, इधर कुआं उधर खाई, ममता बनर्जी दरअसल करे क्या? जी नहीं, तो ये तो अच्छा, मैं आपको सही बताऊं, जब ये जो गवर्नर्स की जो ट्रांसफर्स हुई, और मैंने सुना है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जो थे उनका बहुत बड़ा रोल था नीतीश कुमार को मनाने में कि आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ के अब केंद्र में सेटल हो जाइए, और इसलिए उनको वहां से हटा के कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है अब केंद्र में आरिफ मोहम्मद खान साहब को, जो कि गवर्नर थे। एक तो ये एक चंडू खाने की खबर ही मान लीजिए इसको, पर ये चल रही है। नंबर 2, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को बिहार का गवर्नर बनाना, बंगाल का गवर्नर एक एक्स डिप्टी NSA और एक तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी को बनाना। देखिए सैयद अता हसन आरिफ मोहम्मद खान की जगह बिहार के राज्यपाल बन गए, आरिफ मोहम्मद खान हटा दिए गए, दिल्ली के LG सक्सेना लद्दाख भेज दिए गए, लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बन गए हैं, तेलंगाना वो चले गए हैं, महाराष्ट्र में विष्णु देव वर्मा राज्यपाल, नागालैंड में अभी जिनका टिकट बिहार में काटा था नंद किशोर यादव, उनको बनाया गया है, और पश्चिम बंगाल में RN रवि राज्यपाल होंगे, और जो तमिलनाडु में थे पहले, और उनकी जगह तमिलनाडु में राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार जो है जगह लेंगे, और तरजीत सिंह सिंधु मैंने आपको बता दिया वो VK सक्सेना की जगह लेंगे, यानी कि वो आपके दिल्ली में राज्यपाल बनेंगे। तो ताश के पत्तों की तरफ फेंक दिया बुरी तरीके से, मुझे लगता है। अगर आप नहीं, अगर वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा को इशू बना के इन 6 जिलों को यूनियन टेरिटरी बना के, ये तो बड़ा एकदम वाकई बड़ा हाहाकारी निर्णय मान लिया जाएगा, तब तो सचमुच वेरी वेरी बिग। इसको तो मैं धारा 370 के बराबर का डिसीजन मान लूंगा। और एक बात बताइए मुझे, 4 जिले बिहार के कम से कम 25 सीट, हाँ,
और इन 2 जिलों के में भी 12-15 सीट तो होगी ही। ज्यादा सीटें हैं दोनों जिलों में, 12-15 सीट नहीं है, ज्यादा सीटें, और ज्यादातर टीएमसी की सीटें। उत्तरी दिनाजपुर एंड मालदा। हाँ, और अगर कहीं उससे ज्यादा सीटें आएंगी। और अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव करा दिए तब तो ममता बनर्जी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो चलिए, ये तो साहब वाकई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए सोमवार को जब संसद बैठती है तब देखिए क्या होता है। पर पप्पू जी हमारे जो है पीएम, मालदा और मुर्शिदाबाद में बहुत सारी सीटें महाराज, 24 सीटें हैं तकरीबन, देखा जाए तो मुझे जहां तक लगता है। अच्छा, तो संसद चलने ही नहीं देंगे पप्पू जी तो इन सबको तो बाहर निकाल के ये बिल पास कराना पड़ेगा। कोई नहीं, उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा ना, बहुत कुछ है वहां पर। पप्पू जी होते क्या, पप्पू जी बताएंगे क्या? पप्पू क्या बताएंगे? पप्पू होते कौन है? दरअसल यही है ना। पर ममता बनर्जी एकदम सन्नाटे में, मैं देख रहा हूँ एकदम, उनको तो लगता है जैसे सन्निपात हो गया एकदम, बिल्कुल सन्न बुद्धि उनकी एकदम भकुआ गई है इस समय। बहुत भकुआ गई। अब देखिए, मुझे जहां तक लगता है किशनगंज में 4 सीटें, और किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचा धामन करके सीट है। हाँ हाँ, दुनिया में 7 सीटें हैं। अमौर, बायसी, कसबा, बमन सखी, रुपौली, धामदा और पूर्णिया। कटिहार में 7 सीटें, बलरामपुर, कटिहार, कोरा, भमनियरी, बरारी, कानपुर और कदवा है शायद। हाँ, अररिया में 6 सीटें, अररिया जो की हाट, फारसिफगंज और नरपतगंज करके, और रानीगंज सिकटी, ये अररिया में सीटें हैं। और 24 से ज्यादा सीटें जो हैं वहां पर भी हैं बंगाल में। तो बहुत बड़ा उसका मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ेगा अगर आप इसे देखिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई बहुत ही हाहाकारी कदम होने जा रहा है और राजनीति अब अगले हफ्ते बहुत गरमाई रहेगी देश में। तो श्रीकांत जी, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। देखते हैं कि ये कितना बड़ा कदम, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी अमित शाह की जोड़ी लेके आती है। और आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। सर, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।